75 साल पहले भारत को अंग्रेजी हुकूमत से तो छुटकारा मिला, लेकिन देश के दो हिस्से हो गए। आखिर भारत पाकिस्तान बंटवारे के पीछे क्या थे कारण? क्या इसमें जिन्ना का हाथ था ना महात्मा गांधी का? भारत के बंटवारे की पटकथा आज़ादी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिमों के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हितों को कारण बताया जाता है। लेकिन एक सच ये भी है कि गोरी चमड़ी वाले ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया का ये देश कभी चैन की सांस ले। कभी अंग्रेजी हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल रह चुके लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, जिसके चलते कश्मीर की समस्या पनपने लगी। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी बातचीत के बाद ही भारत के विभाजन की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देशों की मांग करते रहे। लेकिन कैसे रची गई थी विभाजन की नींव? इतिहासकार बताते हैं कि भारत की विभाजन की पटकथा की शुरुआत 1929 में तब शुरू हो गई थी, जब मोतीलाल नेहरू की समिति की सिफारिश को हिंदू महासभा मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश की थी। हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए और कई मुसलमान नेता थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना सज्जाद जैसे कई लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग की इस विभाजनकारी मानसिकता और राजनीति का विरोध किया था। मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यक को जिम्मेदार मानता रहा और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताता रहा। इसके पीछे कांग्रेस में शामिल हिंदू समर्थक और हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा भारत माता की जय, मातृभाषा और गोमाता को लेकर नारेबाजी को भी जिम्मेदार माना जाता है। उधर बंगाल में हिंदू मुस्लिमों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन की एक और कारण पैदा करने लगा था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी थी, जब 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की प्लान पेश किया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन के प्लान को पारित कर दिया गया। माउंटबेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन ही है। जमीन को बांटने के लिए ब्रिटिश से अचानक रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज को बुलाया गया। ये शख्स पहले कभी भारत आया ही नहीं था। कहा जाता है कि इस शख्स को भारत की संस्कृति, पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दी। 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा यानी सीमा का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ गया। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देशों में शरणार्थी बन गए थे। करीब 1.25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़ दूसरी जगह जाना पड़ा था। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें मरने वालों की संख्या की कोई गिनती नहीं। हालांकि छोटे मोटे दंगे आज़ादी के घोषणा से पहले से ही होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपने पुरखों की ज़मीन छोड़ पलायन करने को मजबूर हुए, तो वहीं रेलगाड़ियों की छतों पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। पलायन के दौरान कई घर तबाह हो गए, दंगों में उनके अपने मारे गए थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो पाकिस्तान के लियाकत अली खान बने थे। पाकिस्तान बनने के 13 महीने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई थी। पाकिस्तान 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत से अलग हो गया था। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को ही मनाया जाता है, लेकिन हर साल रेडियो पाकिस्तान के जरिए जिन्ना की आवाज़ में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं 15 अगस्त की आज़ाद सुबह पूरी राष्ट्र को मुबारक हो। इसमें गांधी का क्या था रोल? इतिहासकार बताते हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने की मांग और ज़रूरत दोनों से सहमत नहीं थे। उन्होंने 1946 में हरिजन नामक पत्रिका में एक लेख में लिखा था,
मुझे विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वो पूरी तरह से गैर इस्लामिक है और मुझे इसे पाप कहने में कोई संकोच नहीं। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, ना कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को दो टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वो भारत और इस्लाम के शत्रु है। भले ही वो मेरे शरीर के टुकड़े कर दे, पर मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। गांधी के इस स्टैंड के बावजूद कई लोग उन्हें आज भी बंटवारे का जिम्मेदार मानता है और ये कहा जाता है कि नाथूराम ने बापू की हत्या उन्हें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हुए ही किया था। आज अगर दो देश एक साथ होते तो रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश के कितने पैसे बच जाते, भारत कितनी तरक्की कर पाता। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।